तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करहूँ तात कर जोरे। अरे केकई, तेने 2 वरदान नहीं लिए केकई, तेने तो श्राप ले लिए केकई। जो केकई चित्रकूट में बाद में जाके बोलती है, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी, पुनः जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, धिक्कार उसे ता महास्वार्थ ने घेरा। भाइयों बहनों माताओं, आपके हमारे भारत में एक घर में भी अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। अरे अरे, ये शराब को तिलांजलि दे दीजिए। हमारे भारत के कई राज्य, गुजरात में बहुत सालों से शराबबंदी है, बिहार ने भी कुछ वर्षों में शराबबंदी कर ली। पूरे भारत के हर राज्य में शराबबंदी होनी चाहिए। ये पान मसाला नहीं बिकना चाहिए। अरे लाला, हमारा जीवन, हमारा श्रीमुख, हमारा इसलिए थोड़ी है। हमारा संसार चक्र इसके लिए नहीं है कि इसमें गंदगी भर दी जाए। ये अनाहत चक्र हृदय, ये इसके लिए नहीं कि इसको आहत कर दिया जाए। मत किसी को दर्द का से लाभ दो, मत किसी को छलावों का उपहार दो, देना ही चाहते आपको संबोधन कर रहा हूं। भाइयों, माताओं, बहनों, पिताओं, दादाजी, घर में प्यार लाओ, घर में बुद्धिता लाओ, घर में प्रसन्नता लाओ, घर में खुशियाँ लाओ। दूर दूर तक गाड़ी जावे, सेवा ध्वज लहरावे, कर्तव्य निष्ठा कर्मशील का भाव ये सब में जगाए। कर्तव्यशीलता, हाँ, भगवान श्री राम ने कहा, हे सुमंत जी, आप तुम्हारे पिता समान है, आप तुम्हारे आदरणीय है। ऐसा ही कर्तव्य कीजिए जिससे पिता जी हमारे वियोग का दुख नहीं महसूस करे। आज मैं बहुत चिंतन कर रहा था, मीना जी, सुरेश जी, सुनील जी, बार बार ये सोच रहा था कर्तव्य क्या है। वर्क इज वर्शिप। हमारे आदरणीय डॉक्टर श्रद्धेय R.K. अग्रवाल साहब जो अंतरिक्ष आशीर्वाद दे रहे हैं, जीवन के अंतिम क्षणों में जिन्होंने मुझे याद किया और बॉम्बे के हवाई अड्डे से हैदराबाद जाना स्थगित करके सिक्योरिटी के वहां 5 कदम सिक्योरिटी को पार नहीं कर पाया, और मैंने कहा कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे पुकार रहे हैं। वो डॉक्टर अग्रवाल साहब ने पुकारा था। उन डॉक्टर अग्रवाल साहब ने लिखा था अपने बंगले के वहां, एक प्लेट लगी थी उनके मकान के वहां, वर्क इज वर्शिप, कर्तव्य ही पूजा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। और फल चाहिए क्या? फल सब परमात्मा दे रहा ना भाइयों बहनों, क्या नहीं दिया। हमारा ये मस्तिष्क, हाँ, संसार चक्र वाला, और संसार चक्र वाला कहते महाराज कुंडलिनी जागरण होती है तो मूलाधार चक्र से ऊपर उठ के यहाँ ऊर्ध्वायु होकर के संस्था चक्र मिल जाती है। हमें बहुत ज़्यादा विदित नहीं है लाला, हमें तो हर्ष का विदित है, हमें तो प्रसन्नता का विदित है, हमें तो आनंद की हिलोर जब उठती उसका विदित है, हमें परिवार में प्रेम का विदित है। हमारे को तो विदित है जब हमारे दादाजी को अपने हाथ से भोजन का कोर जमाते हैं, दादाजी 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 आज मेरे हाथ से कोर ले लीजिए। और तो दादाजी की नेटनों में ने पैर मिचा, वो कहते पैर पिछाने मोजड़ी और नैण पिछाने नेह लाला, नेह नैण पिछाने ने। आपके नेह के नैणों को मैं प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। आज कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि हमारा पहला सुख निरोगी काया, देह को स्वस्थ रखे, ये भी हमारा कर्तव्य है। अरे महाराज पर हित की बात करो ना, खुद के हित की बात क्या करते हो? अरे महाराज जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? पर हित की कामना करने में अपने देह देवाल को स्वस्थ रखना भाइयों बंधुओं, लिख लो डायरी में।
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। इसलिए आज से पहला कर्तव्य हम भोजन करते हुए संतुलित आहार लेंगे। दांतों शरीर के द्वारपाल को कहेंगे, हे मेरे 32 दांत, भोजन के कोर को अच्छी तरह से चबाइएगा और भोजन करने के पूर्व गोग्रास निकालने का भाव रहना चाहिए। हाँ, और जल में हाथ में लेकर 3 बार हाँ थाली में घुमा के हमारे पितरों को प्रणाम करेंगे। भावीमान है महाराज, भावीमान है। और हम बोल उठेंगे, हे समर्थ, हे करुणा सागर, विनती स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। हे प्रभु, आपका प्रेम मैं चाहता हूँ, आपका प्रेम का खजाना मुझे दे दीजिए, आपके प्रेम का खजाना दे दीजिए। और जब भगवान का प्रसाद ग्रहण करवा के भोजन को प्रसादमय बना करके बहुत उसके पहले कर कमलों को अच्छे तरह से धो लेंगे, पैरों को भी धो लेंगे, 2-3 कुल्ले भी कर लेंगे लाला, और फिर भोजन को प्रसाद बना के जब ग्रहण करेंगे तो हमारा कर्तव्य होगा, स्वस्थ शरीर होगा और जब स्वस्थ मन होगा तो ये बैसाखियों का ओहो ये दिव्यांग पधार गए महाराज। अरे इनको तो बैसाखी की जरूरत है। चल 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 मेरी बैसाखी, तू ही तो सहारा मेरा आखिरी, तू ही तो सहारा मेरा आखिरी। अंधे को क्या चाहिए? 2 आँख चाहिए महाराज। भूखे को क्या चाहिए? भोजन के 2-3 कौर चाहिए। प्यासों को क्या चाहिए? पानी चाहिए। यही हमारा व्यवहारिक रंगमंच है भैया, सुनील भैया। हाँ, पहला सुख निरोगी काया, और फिर जो कर्तव्य पूर्ण कर लेंगे, पास पड़ोस से भी प्रेम से बोलेंगे। जब अच्छा भोजन जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हाँ, तो जो भोजन ठीक होगा 80% आहार पे डिपेंड है महाराज। फिर अपनी देह धारा को पावन करेंगे, फिर अपनी विचारधारा को अच्छा करेंगे, फिर अपने ऋतु धारा को समझेंगे। ये पौर से ऋतु के प्रभाव मेरे हृदय में, शरीर में जा रहा है, देह देवालय में जा रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूँ। विचार कहाँ से पैदा होते हैं? विचारों को उत्पत्ति कहाँ होती है? विचारों को स्टोरेज कहाँ है? ये विचार क्यों बसते हैं? ये कुविचार क्यों आते हैं? आइए इसका शोध करें, आइए इसका सत्य का शोध करें। आज की कथा इस सत्य के नाम कर देते हैं महाराज।